हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सेन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम देखने वाले हैं कि जो डाटा जितना भी दिया गया है वो दोस्तों करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्या वो ऊपर हम डायरेक्टली आ गए हैं। तो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम से इन दोनों को मिला के जो टोटल इनकम बनती है वो आपको देखने को मिल रहा होगी 10,982 करोड़। और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 10,276 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का सेम सितंबर मंथ था उसके अंदर 9,823 करोड़ की आपको टोटल इनकम करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा होगा 10,982 करोड़ हुई, यानी कि 6% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर की अपेक्षा में। 6% ज़्यादा कंपनी टोटल इनकम जनरेट कर रही है। पिछले जो लास्ट ईयर से अगर इस साल का लास्ट ईयर अगर इस क्वार्टर को कंपैरिजन करते हैं तो 11% की आपको यहाँ पे ज़्यादा इनकम जनरेट करी है कंपनी ने। तो दोस्तों, अगर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 9,907 करोड़, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 9,293 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 8,889 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस दिखाई दिया। जो कंपनी के खर्चे हैं कंपनी ने अपने कंट्रोल में रखे हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा सडन जंप आपको यहाँ देखने को नहीं मिला है, ऑलमोस्ट जो है स्टेडी स्टेट बने हुए। इसी प्रकार प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 1,078 करोड़, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में 969 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 834 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। अगर टैक्स कैलकुलेट और टैक्स हटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो आपको मिलता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद में जो भी आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आता है तो नेट लॉस, यानी कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा नेट प्रॉफिट 807 करोड़ का हुआ, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 714 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 609 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट हुआ। कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले क्वार्टर में 714 से बढ़ के 807 हुआ, यानी कि 13% आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 609 करोड़ से बढ़ के 708 करोड़, यानी कि मोटा मोटा 200 करोड़ बढ़ा, यानी कि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 32% आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर ईपीएस की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 9 रुपये 80 पैसे, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 8 रुपये 67 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 7 रुपये 42 पैसे आपको यहाँ पे दिखाई दिया। दोस्तों, अगर कंक्लूजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर इनकम के अंदर भी टोटल इनकम के अंदर 6% का ग्रोथ हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% का ज़्यादा नेट प्रॉफिट हुआ पिछले क्वार्टर की तुलना में, और उससे जो अगर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 32% आपको यहाँ पे ज़्यादा नेट प्रॉफिट में इनकम देखने को मिली, ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। तो दोस्तों, इनकम के हिसाब से और नेट प्रॉफिट के हिसाब से जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप बोल सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।